और अब खबरें विस्तार से। हम सबसे पहले बात करेंगे आस्था की बयार भीड़ अपार की। दरअसल आज महाकुंभ का 41वां दिन है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इन दिनों श्रद्धालुओं के आने से प्रयागराज में रेला जो है अभी लगातार दिख रहा है। इस बार के महाकुंभ ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इनमें से सबसे बड़ा रिकॉर्ड है श्रद्धालुओं की संख्या का। 13 जनवरी से 22 फरवरी तक महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। सीएम योगी लखीमपुर खीरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाकुंभ को लेकर नकारात्मकता फैलाने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी आज 9 घंटे महाकुंभ में रहेंगे। महाशिवरात्रि स्नान की तैयारियां देखेंगे। वहीं अंतिम दिन महाशिवरात्रि के मौके पर भी भारी भीड़ आने की उम्मीद है। इसे लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अच्छी व्यवस्था बनाने में जुट गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य और दिव्य महाकुंभ अब समापन की ओर बढ़ रहा है। शनिवार और रविवार को ऑफिसों की छुट्टी रहने के कारण बड़ी संख्या में नौकरी पेशा लोग संगम पहुंचे हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन और मेला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अच्छी व्यवस्थाएं बनाने में जुट गया है। तो महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लगातार जारी है। आपको बता दें महाकुंभ की समाप्ति में महज अब 4 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, वो बड़ी संख्या में प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। संगम में पवित्र स्नान करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है और आज वीकेंड की वजह से संगम जाने के लिए जो मार्ग हैं वो पूरी तरीके से अवरोधित हो गए हैं। सभी मार्ग पूरी तरीके से जाम से पटे पड़े हैं क्योंकि लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं इस भीड़ को काबू करने में नाकाम साबित हो रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी लगातार हमारे साथ कुंभ से अपडेट दे रहे हैं। मधुर, आपके पास आते हैं। मधुर, आज 41वां दिन है। लोगों की आस्था में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही है और लोगों की जो भीड़ है लगातार वो बढ़ती नजर आ रही है। महज कुछ दिन ही बचे हैं, 4 दिन अब महाकुंभ मेला समाप्ति के बचे हैं और जो लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक महाकुंभ में स्नान नहीं किया है, पवित्र संगम में डुबकी नहीं लगाई है, उनकी इच्छा है कि वो महाकुंभ समाप्ति तक कम से कम संगम में डुबकी लगा लें। इसी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी पहुंच रहे हैं। कैसी व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं और जो भीड़ का रेला है वो किस तरीके से नजर आ रहा है? प्रशासन कैसे व्यवस्था कर रहा है? देख नवनीत, मैं आपको बता दूं कि जब ये महाकुंभ का मेला शुरू हुआ था तो उस समय ये उम्मीद की गई थी, अनुमान लगाया गया था कि करीब 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पे जो है श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। लेकिन ये जो 45 करोड़ का आंकड़ा ये शुरुआत के 28-30 दिन में ही पूरा कर लिया गया और आज जो स्थिति ये है कि आज करीब 60 करोड़ से ऊपर लोग श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। वो भी प्रयागराज जैसे जिले के लिए जो एक बहुत बड़ा जिला नहीं है, उसके बावजूद इसको जिस तरीके से यहाँ पे कीर्तिमान को स्थापित किया गया, ये अपने आप में एक अनूठा कीर्तिमान है क्योंकि 60 करोड़ जो है कई देशों को मिला लिया जाए तो उनकी भी जनसंख्या नहीं होती है। तो जहां तक बात मैं आपको बता दूं कि तैयारियों की है तो तैयारियां यहाँ पे पूरी चाक चौबंद है क्योंकि जैसा कि आज जो है शनिवार इतवार ये आखिरी वीकेंड होने वाला है और महाशिवरात्रि के बाद ये महाकुंभ का जो 2025 का जो मेला है वो यहाँ पे समापन इसका कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर के जो श्रद्धालु हैं, जो आज 41वां दिन है और 41 दिन तक देखा जा रहा है कि जो ये श्रद्धालु के अंदर जो आस्था है और जो ये श्रद्धा है ये कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही है और ये बराबर बढ़ती ही जा रही है, ये कम नहीं हो रही है। तो इसका एक आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये है कि अब 4 दिन बचे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 60 करोड़ को आंकड़ा पार कर चुका है। तो अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 140 करोड़ हम लोग की जनसंख्या है उसमें से करीब 110 करोड़ प्लस जो है हमारे जो है वो सनातनी है। तो उस तरीके से करीब 50 करोड़ लोग यहाँ पे जो है अभी भी बचे हुए हैं। तो उस तरीके से आप देखिए उस आधे से ज्यादा यहाँ पे हिंदू यहाँ पे आकर स्नान कर चुका है, जो सनातन धर्म को मानने वाला यहाँ पे स्नान कर चुका है। और ये जो क्रम है, ये जो कड़ी चल रही है, कहीं भी टूटने का नाम नहीं ले रही है। इसको आप कहीं भी, आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, किसी भी आप प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में भी देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, किसी भी चाहे देश या दुनिया के देश और दुनिया देश से भी बाहर आप देख सकते हैं, चाहे वो आपका नेपाल हो और भी कंट्रीज हो,
कहीं पे भी आप देखेंगे, खासतौर से यहाँ आपके जो प्रदेश है वहां पे आप देखिए तो आपको जो रेलवे के स्टेशन हैं वहां पे जो सड़क पे जो आपके रोडवेज के वहां पे जो बसेस के स्टेशन है वहां से आपको अंदाजा मिल जाएगा किस तरीके से ये आस्था जो है कहीं जो इसका सैलाब है और इसका जन सैलाब है ये कहीं भी रुकने का और ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो ये आस्था है ये पूरी तरीके से इसलिए और भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज शनिवार इतवार का जो आखिरी, वैसे मैंने बताया कि वीकेंड है, और इसके बाद जो शाही स्नान छठा होने वाला है, महाशिवरात्रि का जो बहुत बड़ा स्नान होने वाला है। और आमतौर पर ऐसा होता था इसके पहले कि जो कुंभ होता था वो आपका 12-13 जो जैसे पौष पूर्णिमा को शुरू होता था और आपका जो है बाद में माघी पूर्णिमा पर जाकर समाप्त हो जाता था। और जहां तक शिवरात्रि की बात होती थी लोग यहाँ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो जुनून है, जो आस्था का जो एक जन सैलाब जो महासमुद्र है इस महा आयोजन में बराबर बरकरार है। और 41वां दिन है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो श्रद्धालु पूरी तरीके से उस श्रद्धा के और जो आस्था का जो द्वार भाटा है उसमें पूरी तरह से एक तरह के द्वार भाटा आपको प्रयागराज के अंदर दिखाई पड़ेगा। और उसके आसपास तो कहीं भी आप देखिए तो आपको लंबे लंबे जाम आपको दिख जाएंगे। और उसके साथ साथ जैसा कि 7 घंटे 8 घंटे के जाम लग रहे हैं और आधा किलोमीटर जाने के लिए 4-4 घंटे लग रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर श्रद्धा पूरी तरीके से उमड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब ये एकदम बिल्कुल जो मेला होने वाला है महाकुंभ का, ये पूरी तरह से समापन की ओर है। 26 फरवरी में 4 दिन बचे हैं, तो हर जो सनातनी है उसकी यही इच्छा है कि वो भी इस पुण्य को जो है इसी के अंतर्गत प्राप्त कर ले। उसी को देखते हुए यहाँ पे लोग बराबर यहाँ पे आ रहे हैं। जहां तक तैयारियों की बात है तो इस बार क्योंकि पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि 29 तारीख को जो दुर्घटना हुई और उसके बाद दिल्ली में जो दुर्घटना हुई, साथ साथ जो पहला वीकेंड था जिसमें जिस तरीके से पूरे लंबे लंबे जाम लगे, उसको लेकर के यहाँ पे जो है प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। और यहाँ पे जो देखा जाए तो कई अधिकारी यहाँ जो है आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। कल जो है आपको बता दूं मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रमुख मुख्य सचिव भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने पूरा जो यहाँ पे अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा बैठक की और पूरे जो स्थिति का जायजा लिया, मॉक ड्रिल्स किए और जाकर बड़े आला अधिकारियों से मुलाकात की और पूरा उन्होंने यहाँ की स्थिति को पूरा परखा और जाके जितने भी रेलवे स्टेशन उनको कायदे से देखा। क्योंकि जो भीड़ है वो आमतौर पर देखा जा रहा है कि रेलवे की ट्रेनें हैं जो कि स्पेशल ट्रेनें भी यहाँ पे चलाई गई हैं और रोडवेज की बसेस भी यहाँ पे अतिरिक्त चलाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इतना एक रेला चला आ रहा है, जमावड़ा पूरी कह सकते हैं कि आस्था का, तो उसको कंट्रोल करना और उसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेलवे है वो भी हैंडल कर रहा है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं पड़ रहा है। इसी वजह से ऐसा लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से आस्था जो है इस समय श्रद्धालुओं के अंदर उमड़ रही है और ये बराबर उमड़ रही है और जिस तरीके से लोग यहाँ प्रयागराज की तरफ चल रहे हैं वो देख करके लगता है कि जो थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमी दिखाई पड़ रही है। जो इंतजाम है पूरी तरह से चाक चौबंद होने के बाद भी, क्योंकि इतना बड़ा संख्या बल यहाँ की तरफ कूच कर रहा है, कूच करना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरीके से पूरा ये श्रद्धा आस्था का पूरा जो है यहाँ पे समुद्र यहाँ पे हिलोरे ले रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे आपके जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं तो वो बिना किसी उनको लगता है, उनसे बराबर मैं बात कर रहा हूँ, उनका यही कहना है कि सब परेशानियां जरूर हैं, 20-25 किलोमीटर हमको चलना पड़ रहा है, लेकिन इन परेशानियां और जो रेलवे में ट्रेन में जो निश्चित रूप से लोगों को मधुर जिस प्रकार से चलना पैदल जरूर पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कतें जरूर है, लेकिन आस्था पर कहीं ना कहीं ये थकान जो है ये भारी है। आस्था इन पर भारी है। इस थकान पर, इस अव्यवस्था पर, अगर छोटी मोटी कहीं अव्यवस्था है भी तो आस्था उस पर भारी साफ तौर पर नजर आ रही है। ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अगर महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज से होकर प्रयागराज जाने वालों की आज भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से जाम को खुलवाने में लगा हुआ, लेकिन जो लोगों का हुजूम है वो बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जाम की स्थिति बनी हुई है। कैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं और आस्था किस प्रकार से दिखाई दे रही है? महाराजगंज से होकर जो गुजर रहे लोग वो कितनी बड़ी संख्या में वहां से प्रयागराज रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि महाराजगंज में जो महाकुंभ लगा है प्रयागराज, उसको लेके कहीं ना कहीं महाराजगंज के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं। हालांकि महाराजगंज जो है भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, नेपाल से भी काफी संख्या में लोग जो है प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को लेके जो महाराजगंज से 14 बसें स्पेशल चलाई गई हैं, उसके साथ साथ ही जो है नौतनवा जो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो आनंद नगर रेलवे स्टेशन है, वहां से यात्री जो है लगातार जो है प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार इस पे जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जो महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक है सोमेंद्र मीणा, वो लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई कहीं इस तरीके का महाराजगंज ना हो सके, तो उसको लेके प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है काफी मुस्तैद दिख रहा है। जी मनोज।
निश्चित रूप से ब्रजेश, अगर बात की जाए महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही महाकुंभ अपनी जगह है। महाकुंभ का जो आखिरी जो अमृत स्नान कहा जा रहा है वो महाशिवरात्रि पर है। इसके अलावा महाशिवरात्रि अपने आप में एक बड़ा पर्व है। तो दोनों ये जो महापर्व एक ही दिन, एक तो स्नान का बड़ा दिन और दूसरा जो महाशिवरात्रि का दिन, बड़ा विशेष दिन है ये। और इसको देखते हुए प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्नान के लिए जो श्रद्धालु जा रहे थे उसमें भी प्रशासन के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे थे, और अब जब ये आखिरी 26 तारीख का जो स्नान है इसमें बड़ी संख्या में लोग एक तरफ महाकुंभ की ओर जा रहे हैं, संगम में पवित्र डुबकी लगाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम कांवड़िए हैं जो वो महाशिवरात्रि पर शिव को जलाभिषेक करने के लिए उनकी अलग यात्रा है। तो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि बड़ी चुनौती चूंकि इस नाते महाराजगंज में है, चूंकि नेपाल से जो है हजारों श्रद्धालु जो है डेली प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो महाराजगंज का जिला प्रशासन है, महाराजगंज का जिला प्रशासन जो है लगातार जो बसें हैं, रेलवे रूट है, वहां पे लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन अब तक महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज करीब जो है 14 लाख श्रद्धालु जो है प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु जो है महाशिवरात्रि के दिन जो है वो प्रयागराज जाएंगे। उसको लेके प्रशासन जो है काफी मुस्तैद दिख रहा है। जी ब्रजेश, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मधुर दरबारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से लगातार बने हुए हैं। मधुर, अगर प्रयागराज की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, आसपास आज की जो स्थिति है वो प्रयागराज जाने वाले लगभग सभी मार्गों पर 10 से 15 किलोमीटर का जाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचना चाह रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज कई वीआईपी भी प्रयागराज की धरती पर पहुंचे हैं, संगम में पहुंचे। मुख्यमंत्री का भी वहां पर आगमन हुआ है और वो अव्यवस्था जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखेंगे, दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है और बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ जुटने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरीके की नजर आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं मनोज की जो आपको जो जैसे कि आपने बताया कि 60 करोड़, मैं आपको बता दूं कि 60 करोड़ का आज आंकड़ा पार हो गया और करीब एक हफ्ते से आपको बता दूं कि ये स्थिति बनी हुई है प्रयागराज के अंदर ही। करीब 1.25 करोड़ के ऊपर जो है यहाँ पर रोज जो है प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। केवल एक 19 फरवरी का दिन ऐसा था जिस दिन जो है करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने स्नान किया, वरना 1.25 करोड़ से ऊपर डेली का ये आंकड़ा छू रहा है। और आज भी वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। और आप शनिवार और इतवार, जैसा मैंने आपको बताया कि वीकेंड है, तो उसको लेकर के और आज यहाँ पे एक बड़ी बात यह भी है कि आज खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पे दौरा है। इसके साथ साथ जो जेपी नड्डा आपके जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका भी आज यहाँ पे दौरा होने वाला है। उसको लेकर के यहाँ पे वो पहले उनका स्वागत सत्कार करेंगे, उसके बाद अरेल घाट से उनको लेकर के वो वीआईपी जेटी जो आपका संगम क्षेत्र में स्थित है वहां जाएंगे। वहां जाके स्नान करने के बाद पूजा अर्चना की जाएगी, गंगा पूजन किया जाएगा, स्नान किया जाएगा। उसके बाद अक्षयवट मंदिर हो और लेटे हनुमान मंदिर हो, वहां पे जाके उनका दर्शन भी यहाँ पे पूजन किया जाएगा। तो एक तरीके से आप ये जान लीजिए कि केवल आम आदमी नहीं, जो वीवीआईपी हैं वो भी बराबर उनका देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आना जाना लगा हुआ। लेकिन इसको लेकर के जैसे मैंने आपको बताया कि प्रशासन ने कुछ खास इंतजाम इस बार जरूर किए हैं। कि जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जितने भी पासिस हैं उनको आज के अब जो बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। जो भी आपके पासिस आज और कल के लिए जो आपका जो क्लोजिंग आपकी जो चल रहा है, वीकेंड चल रहा है, आखिरी वीकेंड चल रहा है, इसके अलावा महाशिवरात्रि, तो उस पर जो पासिस है उनको पूरी से रद्द कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो नो एंट्री जो जोन था वो अभी यहाँ पे जारी किया गया है। तो हूटर्स को यहाँ पे पूरी से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि हूटर्स से जो है अक्सर श्रद्धालु जो वो एकदम से घबरा जाते थे और भीड़ इतनी ज्यादा है, अगर उसमें एकदम से हूटर बजा दिया था तो उसमें भगदड़ होने की जो है चांसेस रहते थे। तो उसको देखते हुए ये जो है इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, प्रशासन जैसा मैं बता दूं कि पूरी तरह से, क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशासन ने भी तैयारियां बहुत अच्छे से चाक चौबंद कर रखी है। और जो 7 एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे लंबे लंबे जाम जरूर लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि करोड़ों की तादाद में, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे जो जितने भी आपके श्रद्धालु ये इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धा की जो डुबकी है वो लगाने के लिए वो बेताब है। लेकिन इसको लेकर के जो प्रशासन है वहां पे 7 एंट्री पॉइंट को उन्होंने रोक दिया है। वहां से कोई भी गाड़ी को जो है इस तरीके से जो बाहर की गाड़ियां उनको एंटर नहीं किया जा रहा है। वहां से लोगों को जो उनकी गाड़ी में पार्किंग पे रखा जा रहा है, पार्किंग के बाद से वहां से लोगों को शटल बसेस के द्वारा और आपके जो कह सकते हैं कि जो ठेले हैं और जो ई रिक्शा है वहां से उनको जो जाने के लिए कहा जा रहा है। उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को जब नहीं मिल पा रहा था, लोग जो है, जैसा कि अभी आप बात हुई कि आप उन्होंने कहा कि जो आस्था है वो हर परेशानी में भारी है,
चाहे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यहाँ 25-25 30 किलोमीटर लोग चले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे उनको जो है कोई परेशानी नहीं। उनका कहना है कि हम आस्था के लिए आए हैं और परेशानियां छोटी मोटी आती हैं। और इसके लेकर के जो योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने, जो कल मैंने जैसे बताया कि वो भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि अब महाशिवरात्रि का दिन बिल्कुल सामने है। ऐसा माना जा रहा है करीब 2 करोड़ से ऊपर यहाँ पे स्नान महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हो। अभी डेली जो है मैं आपको बता दूं करीब 1 से सवा करोड़ से ऊपर लोग करीब रोज स्नान कर रहे हैं। तो उसको लेकर के जो ये तैयारियां हैं पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा रही है। सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे लीडर हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो इस पूरे महाकुंभ को लीड करते हुए नजर आए शुरू से लेकर के और आखिर तक। अगर देखा जाए तो बराबर वो जो है अपना उन्होंने चाहे वो वॉर रूम से बैठकर उन्होंने लीड किया हो, चाहे यहाँ ग्राउंड पे आकर के लीड किया हो, लेकिन वो पूरी तरीके से आगे बढ़ के उन्होंने इस पूरे महाकुंभ को जो यहाँ पे लीड किया है। और पूरे जो 60 करोड़ लोगों का जो यहाँ पे आए वो उनकी पूरी टीम इसमें नो डाउट जो है धन्यवाद की जो है पात्र है, क्योंकि 60 करोड़ की जो आबादी होती है कोई छोटी मोटी नहीं है। हाँ ये है कि अव्यवस्थाएं फैली हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। अव्यवस्थाएं देखने को मिली है, जिस तरह से भीड़ हुई है, जिस तरह लोग ट्रेनों में ठूस के आ रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि बसेस को आप देख लीजिए तो उन बसेस का भी वही हाल है। उसके साथ साथ जहां तक तैयारियों की बात है तो मैंने बताया कि आज जो योगी आदित्यनाथ जी अपने जो बड़े आला अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर मीटिंग करते हुए उनकी समीक्षा बैठक भी करते नजर आएंगे। और सबसे बड़े जो महाशिवरात्रि का जो यहाँ पर पर्व होने वाला है उसको लेकर खासी तैयारी की जाएंगी, क्योंकि अब जो है महाशिवरात्रि के पर्व में ज्यादा दिन नहीं है, 26 तारीख है। आज जो है 3 से 4 दिन बाकी है, चौथे दिन ये स्नान शुरू हो जाएगा। और इस बार का स्नान कुछ महाशिवरात्रि का महास्नान है ये। और महास्नान इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले भी शिवरात्रि के स्नान होते रहे, लेकिन वो जो है ज्यादातर लोग वाराणसी की तरफ चले जाते थे। अखाड़े सब भले ही जो है वहां पे वाराणसी की तरफ चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालुओं का रेला वो किसी मामले में रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो महाशिवरात्रि के इस महापर्व में, इस महा आयोजन में, महास्नान में यहाँ पे शामिल होने के लिए ये महाभीड़ जो वहां पे चली आ रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये आस्था जो है, जो महा आस्था इसको कह सकते हैं, ये महा जितनी भी परेशानियां उन सब पे भारी पड़ती नजर आ रही है। इसको लेकर के प्रशासन, जैसे मैंने बताया, पूरा सतर्क है। मैंने डीआईजी से बात की, उनका भी कहना था कि हम लोगों ने चाक चौबंद तैयारियां कर रखी है। और सबसे बड़ी बात कि 7 लेयर में सिक्योरिटी को इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, जिसके सबसे आगे जो है यूपी पुलिस कॉर्डन, उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे आ गई है। और हर तरह की पैरामिलिट्री, चाहे बीएसएफ हो, आरएएफ हो, आरपीएफ हो, सारी सीआरपी हो, सारे मिल करके पूरा कोऑर्डिनेशन की तरह एक, आप चाहे वो रेलवे से लेकर के और आपको जो संगम तक ले जाने के लिए, वहां उनको गाइड करने के लिए पूरी तरह से वहां स्नान कराया जा रहा है। हाँ थोड़ा सा जो भी हमको देखा, मैंने श्रद्धालु से बात की, उनको जो परेशानियां हो रही है, उनका कहना है कि वहां पे जो पॉन्टून पुल है उनको लेकर के जो थोड़ा सा यहाँ पे श्रद्धालुओं में काफी रोष दिखाई पड़ा। उनका कहना है कि बराबर ये जो आपके पॉन्टून के पुल है उनको बंद किया जाता है और करीब 7-8 ही पॉन्टून के पुल खुलते हैं, जबकि 30 करीब ऐसे पॉन्टून के पुल हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से खोला नहीं जाता है। तो ये लेकर के कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में रोष का दिखाई पड़ा है। उनका कहना है कि इसकी वजह से जो प्रशासन उनको पूरा घुमा देता है और बहुत लंबा करीब 8 से 10 किलोमीटर उनको जो है पूरा घूम करके वहां पे स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि अगर उनको एक ही 2 पॉन्टून पुल से निकाला जाएगा इतने करोड़ों की संख्या में, तो वहां पे भगदड़ होने की उम्मीद हो सकती है। इसलिए इतने लंबे तरीके से उनको निकाला जाता है कि भीड़ जो है वो इकट्ठी ना हो पाए। और सबसे बड़ा जो प्रशासन की बात, जो डीआईजी से मेरी बात हुई यहाँ के, उन्होंने रेलवे डीआईजी उन्होंने बताया कि जो हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन लॉजिक है वो ये है कि भीड़ को किसी से रुकने ना दिया जाए, उसको बराबर जो चलाते जाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो है जब भी स्नान कर रहे हैं वो आए, स्नान करें और बिना रुके यहाँ से निकले। उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग एरियाज बनाया गया, ये बहुत अच्छा काम किया है रेलवे ने, और खासतौर से रेलवे ने अपने होल्डिंग एरियाज बनाए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो संगम रेलवे स्टेशन है उसको जो है 26 से लेकर 28 तारीख तक बंद कर दिया गया है, 28 फरवरी तक, क्योंकि ये जो भीड़ है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये महाकुंभ का जो क्षेत्र है उसके बगल में करीब 3 से 2 से किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर वहां पे ये संगम का प्रयाग का स्टेशन पड़ता है। और ऐसा रेलवे को प्रतीत हो रहा था कि हो सकता है कि वहां पे एकदम से भीड़ वहां पहुंच जाए और एकदम से वहां पे भगदड़ की स्थिति बन जाए। इसको देखते हुए ये जो आपका जो स्टेशन ये बराबर देखा जा रहा है, इसको बंद निश्चित रूप से मधुर, जो श्रद्धालुओं का रेला है लगातार वहां पहुंच रहा है और एक दूसरी तरफ प्रशासन भी उतनी ही चाक चौबंद व्यवस्था में लगा हुआ है। मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रजेश गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्नान का आंकड़ा अब 60 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और श्रद्धालुओं की जो संख्या लगातार बढ़ रही है और महाशिवरात्रि पर जो महास्नान है उसके लिए श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो लगातार हिलोरे मार रही है और लोग जो है वो संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।